साथियों, जैसा कि आप इस अखबार की कटिंग को देख पा रहे हैं, इस अखबार की कटिंग में बता दिया गया है कि कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाली हूँ। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, सबसे पहले तो आप इस अखबार की कटिंग को देख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है, अखबार की कटिंग के माध्यम से ही हमको पता लग जाएगा, है ना? क्योंकि जो भी जितने भी फॉर्म भरे गए हैं, एग्जैक्ट उनका पूरा डाटा अखबार की कटिंग में बता दिया गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पद हैं 60,244। यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद कितने हैं? 60,244 पद हैं। और परीक्षा 17-18 फरवरी को होनी है। जैसा कि पहले बोला था कि 18 फरवरी को आपकी परीक्षा होगी, लेकिन अब एकदम भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे आ चुका है कि परीक्षा आपके 2 दिन होगी। और कुछ बच्चे तो इस चीज को लेकर डाउट में हैं कि दीदी 17 तारीख को भी हो जाएगी परीक्षा एक पाली में, 18 को भी हो जाएगी एक पाली में। तो ऐसा नहीं है, 17 तारीख को 2 पालियों में परीक्षा के बारे में बोला गया है और 18 तारीख को भी बोला गया है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है 2 पालियों में प्रत्येक दिन परीक्षा होगी। तो इस चीज को आप बिल्कुल ऐसे ना सोच के चलें कि एक दिन में सिर्फ एक ही पाली में एग्जाम होगा, एक दिन में 2 पाली में आपका एग्जाम होगा। साथियों, बात करेंगे कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो इसका मतलब है 48,17,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। और जैसा कि एक हमने अखबार की कटिंग के माध्यम से देखा था कि 15 लाख तो इसमें सिर्फ महिला हैं। 15 लाख महिला, देख लो, समझ रहे हो ना? बहुत बड़ा कंपटीशन इस बार महिलाएं दे रही हैं। तो ये ना जो भर्ती होने वाली है, इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है महिलाओं को लेकर। पुरुष तो खैर हर बार फॉर्म भरते ही हैं। और इस भर्ती में सबसे ज्यादा फॉर्म डलने का जो कारण है वो है एज रिलैक्सेशन, जो कि 3 साल का मिल गया था। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो तैयारी नहीं कर रहे, उन्होंने भी फॉर्म फिल किया है। और बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो भी डिमोटिवेट हो रहे हैं कि इतने लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो आप डिमोटिवेट क्यों हो रहे हो? मुझे ये बताओ, आपको डिमोटिवेट नहीं होना। आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो, 1 साल से अच्छी खासी आपकी तैयारी है। 6 महीने से मान लो कि आपने सिर्फ 6 महीने ही तैयारी की है। और कोई बच्चा ऐसा है जो एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद ही तैयारी में लगा है, क्या वो आपको टक्कर दे देगा? बताओ मुझे। आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे हो तो आपको टक्कर वो नहीं दे पाएगा 1 महीने वाला। तो जो 6 महीने या 1 साल वाले हैं ना, वो अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लगते रहे, मतलब कि लगे रहे। उनको टेंशन नहीं लेनी कि भाई हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बस अपना टारगेट 230 प्लस नंबर मान के चले। अब आप कहोगे कि दीदी ये तो बहुत ज्यादा हो गया। भाई, ज्यादा टारगेट आप ले रहे हैं। मैं बता रही हूं मेल के बारे में, जो जनरल वाले हैं और ओबीसी वाले मेल हैं, वो 230 प्लस टारगेट लेके चले। क्योंकि इस बार ना आप सोच रहे हो कि 220 मेरिट जाएगी या 210 जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला इस बार। देखो, जैसा कि मैं आपको फिर से बता देना चाहती हूँ, कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर पेपर पहले जैसा आया, जैसे 2018 में आया हुआ था, है ना, 41,520 वाली भर्ती भी हुई थी, 49,568 वाली भर्ती भी हुई थी, तो वहां जो पेपर का लेवल था ना, वो मॉडरेट था। अगर इस भर्ती में पेपर का लेवल अप होता है तो 230 से कम भी आपका टारगेट रह सकता है। आपकी जो कट ऑफ है ना, वो 230 से बहुत कम जा सकती है। तो आपको इस चीज को भी लेके नहीं चलना। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर पेपर का लेवल बढ़ता है तो कट ऑफ तो कम ही जाएगी। पेपर का लेवल अगर पहले जैसा रहता है तो 230 प्लस तो होना तय है। ठीक है साथियों, और बात करते हैं एग्जाम सेंटर। जैसा कि एग्जाम सेंटर बताए गए थे कि हो चुके हैं तैयार, और हमारी जो टीजी है रेणुका मिश्रा जी, उन्होंने भी बोला है कि एग्जाम सेंटर की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और साथियों, अब तो आपका कोई डाउट होगा नहीं। सबसे बड़ा जो डाउट था वो यही था कि फॉर्म कितने भरे गए हैं। फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक सीट पर कितना कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है,
तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं 48,17,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। एक सीट पर कंपटीशन की बात की जाए तो एक सीट पर फिलहाल की कंडीशन में 80 बच्चे बैठे हैं। 80 बच्चों में से एक वो बच्चा होगा जो वर्दी लेगा, और वर्दी वही लेगा जिसकी तैयारी अच्छी होगी, और तैयारी के लिए अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे तो इस तरीके से पढ़ते हैं, मतलब उन्हें पता है कि हमारा सिलेक्शन किस तरीके से होगा, फिर भी वो किस तरीके से पढ़ेंगे, हिस्ट्री को पढ़ेंगे, पॉलिटी को पढ़ेंगे, स्टैटिक को पढ़ेंगे, यूपीजीके को पढ़ेंगे। मतलब कि जीएस में वो अपना 80% देने की कोशिश करते हैं, 100% देने की कोशिश करते हैं, जबकि उनका सिलेक्शन कहां से होगा, उनका सिलेक्शन कहां से होगा। देखो, मैथ पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो। अगर आपने ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ लिए ना, तो आपका सिलेक्शन यही करा देंगे, यही सब्जेक्ट करा देंगे। अब जैसे कि जो लड़कियां हैं ना, लड़कियों से तो मैं बस यही कहूंगी कि 3 सब्जेक्ट पढ़ लो। अगर आप एकदम न्यू हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां होता है, जीएस में। एक तो वो रटने वाला सब्जेक्ट है, उसको रट लिया जाता है। आपको लगता है कि मैथ नहीं आएगा, रीजनिंग नहीं आएगा, छोड़ो, ऐसा नहीं होगा। आप पढ़ने की कोशिश करें। मैथ रीजनिंग के पेपर में बहुत सिंपल क्वेश्चन देखे जाते हैं। हाँ, मानती हूँ 2-4 क्वेश्चन मैथ के आ जाते हैं जो बड़े नहीं होते, उनका लेवल भी बड़ा नहीं होता, बस क्वेश्चन बड़ा होता है और आंसर होता है 1-2 लाइनों का। समझ रहे हो मेरी बहनों और भाइयों, मैं सभी से यही बात कहना चाहूंगी, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो देखो, मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, हिंदी पढ़ो। अगर आपको लगता है कि भाई बिना जीएस के सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं जीएस के भी आपको कुछ जो सब्जेक्ट है उनको बताना चाहूंगी। यूपीजीके में आपको पूरी करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में 40 क्लास हैं। और पॉलिटी पढ़ो, 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से। और बात आती है स्टैटिक की, स्टैटिक पढ़ो। स्टैटिक में जैसे कि बच्चे कह रहे हैं कि दीदी हमने तो नोट्स नहीं बनाए, तो लूसेंट की बुक होगी, 90% बच्चों के पास लूसेंट की बुक पाई जाती है, ठीक है। जो विविध है ना, उनको पढ़ लो, स्टैटिक में उनको पढ़ लो, ठीक है। समझ रहे हो ना। अब आप बन रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री या एनिशियंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री के ज्ञाता। आप सबको एक साथ लेके चल रहे हो, हमको सबको एक साथ नहीं लेके चलना। यहाँ सबसे ज्यादा यूपी पुलिस कांस्टेबल में मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन पूछा जाता है, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है। इतना पढ़ लोगे ना, 230 प्लस नंबर तो यहीं से बन जाएंगे आपके, कहीं भागने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। समझ रहे हो ना। 80 बच्चों में से एक बच्चा यहां से निकल के आएगा, जो मैंने बताया है। ये है आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी। और सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे पढ़ते तो हैं भाई, पढ़ते तो सब है, सिलेक्शन थोड़ी ना सबका होता है। हाँ, सिलेक्शन उनका होता है जो अच्छी स्ट्रेटजी रखते हैं। और मुझे पता है फिलहाल की कंडीशन में कुछ बच्चे गलत फहमी में बैठे हुए हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन तो इस तरीके से होगा। वो रिवीजन नहीं करते, वो बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करते, वो टेस्ट नहीं लगाते, मॉक टेस्ट नहीं लगाते। अगर मॉक टेस्ट लगाते भी हैं तो गलतियों पे काम नहीं करते। अगर कोई टॉपिक आपका गलत हो जाता है, जैसे आपने एक प्रैक्टिस सेट लगाया, प्रैक्टिस सेट आपने लगाया और औसत का मैथ में क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो आप क्या करते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि नहीं हो जाएगा, अगली बार कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन यही गलत हुआ है ना, तो उस पूरे टॉपिक को आप पढ़ लीजिए। मैं गारंटी लेती हूं कि आपका आने वाले समय में आप जो भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप 230 क्या, आप 230 से ऊपर भी नंबर लेके आओगे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो साथियों, मुझे आज की वीडियो में इतना ही बताना था। और कुछ बच्चे तो बहुत परेशान हैं कि दीदी आपके कुछ सब्जेक्ट नहीं मिल रहे हैं। देखो, हिंदी की आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी,
जो भी सर ने हिंदी पढ़ाई है और मैंने हिंदी पढ़ाई है, दोनों प्लेलिस्ट एक साथ कर दी गई हैं। एक दो हिंदी के चैप्टर्स रह गए हैं, उनको मैं करा दूंगी, ठीक है, नहीं तो आपकी पूरी हिंदी कंप्लीट है। अब बात कर लेते हैं कि मैथ आपका चल रहा है, रीजनिंग आपकी हो गई है, प्लेलिस्ट में क्लास है, रीजनिंग के भी 4 से 5 टॉपिक रह गए हैं, हिंदी के 1 से 2 टॉपिक रह गए हैं, और जीएस में जैसा कि मैं आपको बता दूं, जीएस की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पे। और जीएस में आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने पढ़ रखा है तो मैं उनसे मना नहीं करूंगी, वो अपना रिवीजन करें, ठीक है। और जो न्यू बच्चे हैं ना, वो पूरी ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, वो क्या करेंगे, जो मैंने विविध बताया है ना, उस विविध वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। और यूपी जीके आपको पढ़नी है अच्छे तरीके से, ठीक है साथियों। पॉलिटी में आपको करा चुकी हूँ, 5 क्वेश्चन अवश्य आएंगे पॉलिटी के, यूपी जीके पॉलिटी अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है साथियों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।